आप क्या कर रहे हैं? मैं ये रस्म नहीं करूंगा। पैर धोने की रस्म है जमाई की, वही कर रहा हूं। कुछ गलती हुई हमसे? नहीं, पर आप क्यों कर रहे हैं ये? कर्जदार नहीं है क्या हम आपके और आपके परिवार के? आपने हमारी बेटियों को अपने घर में जगह नहीं दी। आपके कारण ही तो उन्हें मान सम्मान, समाज में इज्जत मिली। इसके बदले आपके चरण धोखे भी पी जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। इस हिसाब से कर्जदार हम आपके नहीं हुए। हम तो लेने वाले हैं, देने वाले तो आप हैं। तो इस हिसाब से रुतबा आपका बड़ा नहीं हुआ। लोग अपना सोना, कपड़ा, खाने का टुकड़ा तक नहीं देते किसी और को। आपने तो अपनी बेटी दे दी हमें। तो बड़ा कौन हुआ, हम या आप? तो रस्म ये नहीं होनी चाहिए कि जमाई अपने सास ससुर के पैर धोए। सौरभ, यहाँ बैठने का अधिकार हमारा नहीं, किसी और का है। अब इस पीढ़ी में कौन बैठेगा पति बाबू? तुम्हारी माँ। बुलाइए उन्हें। और आप लोग भी बैठिए। मैं और सौरभ आपके पैर धोएंगे। अपनी बेटी देकर जो कर्ज चढ़ाया है हम पर, शायद कुछ कम हो जाए। क्यों सौरभ? जमाई से पैर धुलवाकर हमें पाप का भागी बनाएंगे क्या? ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप चाहते हैं बड़ों से पैर धुलवाकर मैं और सौरभ पाप के भागी बन जाएं? ये सही होगा? हम दोनों छोटे नहीं आपसे। तो अगर हम आप लोगों के पैर नहीं धो सकते तो जमाई के पैर धुलवाने की रस्म भी नहीं होगी। जमाई से पैर धुलवाया तो पूरे समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम? पर रस्मों के बिना ये विवाह अधूरा रह जाएगा। इसीलिए एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। जमाई बाबू भी बौंदीदा की तरह सवाल करते हैं। ये हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए। छोटे जमाई। हो गई पूरी रस्में मामी? मिल सकती हूँ ना मैं माँ से अभी? आप भी चलेंगे पति बाबू माँ से मिलने? माँ के पसंद के फल तो मैं गाड़ी से लाना भूल ही गई। माँ को अपने हाथ से खिलाना है मुझे, मालूम है पति बाबू? खाती है माँ, पर स्वाद मुझे आता है। चलो गाड़ी से ले आते हैं। संभाल कर, गिर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये सब माँ को खिलाना है मुझे। इन्हें खराब होने दूंगी क्या? सिर्फ माँ को? और किसे? आप खाएंगे? माँ के पास आप भी चलो, एक आपको भी दे दूंगी। एक पूरा फल दे दोगी तो फिर माँ को बुरा नहीं लगेगा? बहुत अच्छी है मेरी माँ, एक खा लोगे तो डांटेंगे क्या? वो तो खुद चीजें बांटने को कहती है। मैं सब बांटती हूँ रसगुल्ला छोड़ के। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी तुम मिल लो अपनी माँ से, गले मिलकर बातें कर लो। मैं बाद में मिल लूंगा उनसे, ठीक है? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? आप भी डरते हो? माँ से मिलने में कैसा डर? माँ विधवा है ना, सब डरते हैं उन पे विधवा की छाया पड़ने से। नहीं, मैं नहीं डरता। तो मिलोगे माँ से?
हाँ, जरूर मिलूंगा, वो भी अभी। लेके चलोगी माँ के पास? फिर थोड़े फल आप भी ले लो, कह देना आप लाए हो। माँ को कभी कोई तोहफा नहीं मिलता, आप माँ को ये दोगे तो वो तोहफा पाकर बहुत खुश होंगी। लाओ। चलें? माँ, कुछ भी तो नहीं इस कमरे में। ऐसे बिना किसी सुविधा के कितना मुश्किल होता होगा बोंदिता की माँ का यहाँ रहना। ओ पति बाबू, पीछे ही खड़े रहेंगे आप, मिलेंगे नहीं माँ से? तोहफा नहीं देंगे मेरी माँ को? मिलूं कैसे जब वो ही मुझे नहीं मिलना चाहती तो? माँ, आप पति बाबू से मिलना नहीं चाहती? पाप चला रहे आप मुझ पर जमाई बाबू। पाप तो शायद मुझसे हुआ है कोई, वरना आप मेरे आने पे यूं मुंह नहीं फेर लेती ना। बोंदिता बेटी है आपकी, उसके हिस्से के प्यार पे तो अधिकार नहीं है मेरा, पर आपके आशीर्वाद में से तो हिस्सा ले सकता हूँ ना। हे दुर्गा माँ, एक विधवा से आशीर्वाद मांग रहे जमाई बाबू। आप तो खुद आशीर्वाद है मेरी बच्ची के लिए, आपको क्या आशीर्वाद दूं मैं? दे दो माँ, जमींदार है, बिना लेन देन के कुछ नहीं करते। तुम आशीर्वाद दोगी तभी ना तोहफा देंगे तुम्हें। देता। आपके रुतबे के बराबर तो नहीं, पर रस्में हैं जमाई को कुछ देने की, इसलिए एक छोटा सा तोहफा लाई हूँ आपके लिए जमाई बाबू। आशीर्वाद समझ के ले लीजिए। ये लीजिए पति बाबू, झूठ कहा था क्या मैंने? बहुत अच्छी है मेरी माँ। ये लो आपके लिए तोहफा। भूल गई ना बोंदिता? माँ, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। देख माँ, तेरे लिए कितने सारे फल लाई हूँ, खाएगी ना? चल मैं तुझे खिलाती हूँ। चलना माँ, चलते हैं ना खाने के लिए। बेटा, अभी पेट भरा हुआ है मेरा, अभी नहीं खाना है मुझे। तो ठीक है, आप चलने की तैयारी कीजिए, हम आपको लेने ही आए हैं। अनिरुद्ध आपसे साथ चलने को कहे तो आप सीधा इनकार कर दीजिएगा। माँ, मैं तेरा सामान बांधती हूँ। तेरे सारे कपड़े, सारे पौधे, सारे फूल ले लूँ ना? पता है आपको, मेरी माँ को मेरे बाद सबसे ज्यादा लगाव फूलों से है। क्यों माँ? इधर भागती रहेगी क्या? 2 पल अपनी माँ के पास नहीं बैठेगी? बोंदिता, बता तो जरा, कैसा है तेरा ससुराल? कौन कौन है वहाँ? तू सबसे प्यार से रहती है ना बेटा? सम्मान करती है ना पति का? मुझे तेरा सम्मान रखना है और तू सम्मान की बात कर रही है?
पति बाबू, बता दोगे ना माँ को सब कुछ? क्यों? तुझे नहीं बात करनी मुझसे? बहुत मन है, मन ना होता तो तुझे लेने आती। मेरे ससुराल वालों की इतनी बड़ी बाड़ी है, ढेर सारे कमरे हैं, हमेशा दिवाली जैसी रोशनी रहती है, रसोई खाने से भरी है, अलमारियाँ, गहने, कपड़े इन सब से भरी हुई है, सब कुछ है वहाँ। बहुत अच्छा पति बाबू ढूंढा है तूने माँ, बस तू नहीं है और तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे एक बार जोर की भूख लगी थी, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा था खाने को, बस खुद खाना लेने चली गई मैं, पर वहाँ खाना नहीं, पूरा आटा गिरा दिया मैंने, सब गुस्से से देखने लगे मुझे, और तब पति बाबू ने इतना सारा खाने को दिया मुझे। बहुत अच्छे हैं पति बाबू, और बड़ा सा मुलायम गत्ते वाला पलंग दिया है सोने के लिए। सिर्फ सोती ही रहती है और घर का सब काम जमाई बाबू करते हैं या तू भी कुछ कर लेती है? सेवा करना पति का काम है या पत्नी का? क्या बताया था मैंने तुझे? पत्नी का। सेवा के लिए घर पर नौकर चाकर हैं, बल्कि बोंदिता तो मुझसे छोटी है, जिम्मेदारी है मेरी। वादा किया था साया बनकर ख्याल रखूंगा, बस वही निभा रहा हूं। आप दोनों बात कीजिए, मैं बाद में आता हूं। माँ, और एक शैतान भी है वहाँ, बट्टुक नाम है उसका, मेरे जितना है पर बहुत सताता है मुझे। अब तू चलेगी तो कान मरोड़ कर सीधा कर देना उसे। ऐसा नहीं कहते बेटा, तू अगर उसके साथ अच्छे से रहेगी तो वो तुझे क्यों बेकार का परेशान करेगा? ससुराल में ये सब सह लेना चाहिए। आपने बहुत कुछ सिखाया है बोंदिता को, गलत बात सहना सिखाएं, ये अच्छा होगा क्या उसके लिए? देखा माँ, तेरी तरह ये भी मेरा साथ देते हैं। गणेश जी की सोने की मूर्ति थी ना यहाँ, गई कहाँ वो? बिना मूर्ति के रोज कैसे पूजा करती है?